जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और खास करके सूचनात्मक उद्देश्य के लिए ही बनाई गई है। मार्केट में बहुत जबरदस्त ओपनिंग मिला है। बिल्कुल 9:22 पे वीडियो बना रहा हूं। ट्रेडिंग सस्पेंड हो गया है। जी हाँ, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड दिवालिया हो चुकी है, जो कल मैं आप लोगों को अपडेट दिया था। अब जो है उसकी ट्रेडिंग यहाँ पे क्लोज कर दी गई है। शेयर को सीधा सीधा कह लीजिए कि डीलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब आप एआई से बता रहे हो, जेमिनी से पूछ के बता रहे हो, तो हम भी देख सकते हैं। भाई, आपके देखने में हमारे देखने में धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि मैं जब कोई न्यूज आ जा रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए या उसको आसान भाषा में समझने के लिए जो है एआई का यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी ये पीडीएफ है तो आपको भी पता चल गया होगा कि आज से ट्रेडिंग सस्पेंड है, क्योंकि ये मुझे पीडीएफ मिला है। अब जेमिनी से जाके पूछो आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे एक बीएससी की तरफ से नोटिस आया है। यहाँ पे ये सूचना लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, बीएससी की तरफ से नोटिस आया है 17 मार्च 2026 को। इसका नोटिस का नंबर यहाँ पे है, जाके आई से पूछिए। ये नंबर बता रही है, यहाँ पे सब कुछ बता रही है कि नहीं, ठीक है ना। कंपनी रिलेटेड यहाँ पे, तो किस कंपनी का यहाँ पे नोटिस आया है, तो कंपनी यहाँ पे बताया गया है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे नाम लिखा है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड सस्पेंड ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जिसका स्क्रिप्ट कोड जो है 532532 है, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग कुल मिला के कह लीजिए सस्पेंड कर दी गई है, और इस नोटिस में लंबा चौड़ा सब लिखा गया है, वो बताऊंगा। अब फिर से शुरू कर देते हैं। कल मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाया था कि एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अब अडानी की हो गई है। शेयर होल्डर का क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताया था, फिर से उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं बताया था कि जयप्रकाश पावर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज रहेगी, तो इसके वजह से इसमें तेजी आ रही है। और वहीं पे जाके आप लोग अपने पोर्टफोलियो पे भी देखोगे तो शायद से शो नहीं कर रहा होगा शेयर, या फिर अपना ब्रोकर जो भी होगा उस पर अगर ढूंढोगे जयप्रकाश एसोसिएट का नाम, तो हो सकता है वहाँ पे वो उसका नाम भी ना दिखे, और दिखे भी तो इस तरीके से उसका प्राइस ना दिखे, ऐसा यहाँ पे होगा। ये एनएससी से मैं दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो। कल का क्लोजिंग प्राइस तो दिखा रहा है, लेकिन आज का ओपनिंग प्राइस नहीं दिखा रहा। अगर आप आसानी से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में आके देखेंगे तो ट्रेडिंग सस्पेंड यहाँ पे कर दी गई है, टेम्परेरी सस्पेंड, यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे बताया गया। तो कंपनी जो है यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, ट्रेडिंग स्टेटस इसका सीधा सीधा कह लीजिए जो बताया गया है यहाँ पे। हालांकि ये टेम्परेरी लिखा है, तो हो सकता है कि मतलब अभी छोटे टाइम फ्रेम के लिए किया गया हो सस्पेंड। बाकी डी लिस्ट जब हो जाएगी तो पूरी तरीके से हो जाएगा कि हट जाएगी। तो अभी मान के चलिए कि डी लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन सस्पेंड ट्रेडिंग हो गई है, मतलब अब इसमें खरीदारी बिकवाली आप चाह के भी नहीं कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, कल ही कंपनी ने कहा था कि माननीय एनसीएलटी ने अपना फैसला सुना दिया है, मंजूरी दे दिया है। जो भी अडानी एंटरप्राइजेज के रेजुलेशन प्लान था उसको सफलतापूर्वक जो है यहाँ पे कर दिया गया है। और इसमें भी बताया गया था कि शेयर धारक का जो भी मौजूदा शेयर धारक हैं उनका जो है एग्जिट प्राइस नील कर दिया गया, मतलब उनको उनके शेयर का कोई भी प्राइस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैल्यू बहुत कम लगी थी इस कंपनी की, और बहुत सारे लेनदार हैं उनको ही पेमेंट करने से पैसा नहीं बचेगा। और सबसे लास्ट में शेयर होल्डर का ही नंबर आता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे चुल्ली कर रहे हैं, जो यहाँ पे कांग्रेस के माइंडसेट वाले लोग हैं। अब कोई भी कंपनी दिवालिया हो रही है, आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आप ही से कंपनी मांग रही है ना 57,000 करोड़ 55,000 करोड़, तो दे दीजिए आप लोग। आपकी कंपनी दिवालिया हो रही है और आपको भी चाहिए पैसा शेयर होल्डर को। ये मैं बार बार बोला हूँ कि शेयर होल्डर का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है जब कंपनी दिवालिया होती है। वो तो कंपनी मतलब जो खरीद रही होती है, जबकि जयप्रकाश अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनके ऊपर होता है कि 1-2-5% ऑफर कर देती हैं शेयर होल्डर को। समझ रहे हो आप लोग, अधिकार कुछ भी नहीं है। तो ये बकवास बंद करिए आप लोग। नोटिस में सीधा सीधा लिखा गया है कि जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है उसका अब ट्रेडिंग सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने वहीं 17 मार्च को अपनी घोषणा में बताया कि एक्सचेंज ने, एनसीएलटी ने, इलाहाबाद बेंच ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के तहत रेजुलेशन प्लान मौखिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। और कंपनी ने बताया है कि आईबीसी के तहत एनसीएलटी द्वारा मंजूर किए गए प्लान के अनुसार कॉर्पोरेट डेप्ट के मौजूदा इक्विटी शेयर रेजुलेशन प्लान की लागू तारीख के बिना किसी भी कार्रवाई के कैंसिल हो जाएंगे, और कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट कर दिए जाएंगे। और इक्विटी शेयर को, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को
कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सीधा-सीधा लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हैं, जैसे हम लोग हैं शेयर होल्डर, इक्विटी हमारे पास होता है, तो हमारे पास कोई भी हमको पैसा यहाँ पे कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया। इसी को देखते हुए अब एक्सचेंज ने फैसला लिया है कि ऊपर बताए गए हालात और मार्केट की मुश्किलों से बचने के लिए जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की सिक्योरिटी में जो है ट्रेडिंग 18 मार्च 2026 से रोक दी गई है। यहाँ पे 18 मार्च 2026 से रोक दी गई है। ये मैं अपना मन से बनाया बनाया नहीं बात बोल रहा हूँ, ये बीएससी का सीधा मैं नोटिस पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आप पूछोगे कि जाके जेमिनी से पूछ रहे हो, ठीक है ना भाई, ऑफिशियल चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 18 मार्च से रोक दी गई है टेम्परेरी, ठीक है ना, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, हालांकि बाद में डिलिस्ट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से अब बोलो कि ये ट्रेडिंग बंद क्यों कर दी गई थी, ये इसलिए कर दी गई है कि अब सभी लोग बेचेंगे ही, अब कोई खरीदेगा क्यों। अब मान लेते हैं 2 रुपये 20 पैसे 24 पैसे शेयर का मूल्य था जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, अब इस शेयर का तो मूल्य जीरो हो गया, मतलब अब तो शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अब तो इसका वैल्यू जीरो ही है ना। तो जब शेयर का मूल्य जीरो है तो फिर अब कोई क्यों खरीदेगा। अभी तक तो उम्मीद थी कि शायद 1-2% मिल जाएगा अडानी एंटरप्राइजेज की तरफ से, तो लोग 2 रुपये वाला शेयर भी खरीद रहे थे। अब तो वैल्यू जीरो हो गई है, काम खत्म हो गया है, अब क्यों इसमें कोई खरीदारी करेगा। तो मतलब सभी लोग सेल ही करेंगे, तो लोअर सर्किल लगेगा, तो बेफालतू को झंझट क्या है मतलब उसका, समझ रहे हो आप। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ट्रेडिंग जो है सस्पेंड कर दी गई है। अब जब दिवालिया हो ही गई है तो फिर ट्रेडिंग का कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी जयप्रकाश पावर में आगे भी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होगा, वो आगे मैं बताऊँगा। फिलहाल में बस इतना ही समझिए कि ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, अब ट्रेडिंग नहीं होगी। जितना भी जिसका पैसा लगा था काम खत्म है। मान के चलिए कि आपने जो है जो भी जिन भी भगवान को मानते हो उनको आपने लड्डू चढ़ा दिया है, ठीक है ना, काम खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो देख लीजिएगा। आगे कोई अपडेट आएगा मैं बात करते रहूँगा इस टॉपिक पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।